हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं जो अपना सिलेबस डिकोडिंग का जो सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगा। और आज मैं यूनिट नंबर 4 जो है प्रीलिम्स की, भारत और विश्व का भूगोल, उसका डिस्कस करूँगा, है ना। तो ये आप लोगों में से किसी की डिमांड थी कि यूनिट नंबर 4 पहले करवा दीजिए और उसमें डाउट हो रहा है, तो वो मैं पहले करवा देता हूँ, है ना। तो इसको आप देखेंगे तो पहले आप सिलेबस अपने पास सामने रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो इसमें मैंने इस आप जब देखेंगे भारत और विश्व का भूगोल हेडिंग बना के रखी हुई है और इसमें दो सेपरेट बांट के रखे हुए हैं। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक इंडियन जियोग्राफी के हैं और आखिरी के 3 टॉपिक वर्ल्ड जियोग्राफी के हैं, ठीक है। तो इसको अब देखिए, इसको आप ऐसे जनरल अगर जियोग्राफी देखेंगे तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, मेंस में भी है आपके, ठीक है। और लेकिन अगर आप प्रीलिम्स फोकस करेंगे, प्रीलिम्स को आप टारगेट बना के पढ़ेंगे और प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो आपके बहुत सारी डिफरेंस नज़र आएंगे, जो बाकी जियोग्राफी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वो आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। वही सिलेबस डिकोडिंग की जो बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसको थोड़ा ईजी बना देता हूँ, है ना। ये है बहुत बहुत लेंदी है, बहुत टफ है ना। बहुत लोगों से तो शायद कवर भी नहीं हो पाता है कम टाइम में, ठीक है। तो मैं जैसे बताता हूँ, स्टार्टिंग आपको जो इंडियन जियोग्राफी वो 4 भागों में इन्होंने बांट के रखी हुई है। भौगोलिक, भौतिक भूगोल, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, है ना। और आखिरी का जो 3 टॉपिक है वो जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का है ना। तो मेरा जो सबसे पहले मुझे देख के एक चीज़ नज़र आई जो कि आपको जानना चाहिए, वो ये कि जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो बेसिकली मैप बेस्ड दिख रहा है मेरे को सब कुछ। और मुझे लगता है क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आपने देखा ही होगा कि सारे मैप बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, लोकेशन बेस्ड। और जो इंडियन जियोग्राफी वो थोड़ा सा डीप जा रही है। वो लोकेशन तो है ही, हो सकता है आ जाए, लेकिन थोड़ा सा डीप है, कंसेप्ट पे भी है, ठीक है। और थोड़ा डीप नॉलेज आपको होना चाहिए इंडियन जियोग्राफी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो शुरू के 4 टॉपिक है आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने पड़ेंगे, मतलब डीप में इन द सेंस कि जो टॉपिक दिया उसी को डीप में पढ़ना है। इसमें नहीं दिया उसको आप थोड़ा बहुत हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें एक चीज़ बहुत ईजी है कि आपको सिर्फ मैप पढ़ना है ना। मैप बेस्ड लोकेशन है। जैसे आखिरी टॉपिक इनने परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी जो देखे रखे हैं ना, वो इसमें आपको डीप नहीं जाना है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका क्या यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ इसके लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से किस कंट्री में या किस कॉन्टिनेंट में कौन सी ऊर्जा ज़्यादा अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन में ज़्यादा इजीली, जैसे सोलर एनर्जी है ना, तो वो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है उसमें ज़्यादा अपन को सनरेज मिलती है ना। तो ऐसे ये लोकेशन अपन को पता होना चाहिए बस, ठीक है। और विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत, और पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है विश्व के प्राकृतिक संसाधन। तो ये तीनों टॉपिक में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये मैप बेस्ड है। अगर आपको लोकेशन पता है तो इसके क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। जैसे पिछले साल ही क्वेश्चन आया था तो वो उत्पादन पे आया था, है ना, कि किस चीज़ का कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो वो बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन था। आपको अगर लोकेशन पता है और उसका आसपास का इन्वायरमेंट पता है थोड़ा बहुत, है ना, तो आप उससे लगा सकते हैं, है ना। उसमें आपको डीप समझने की ज़रूरत नहीं है कि उस कंट्री में क्या है, कैसा है, उसकी इकोनॉमी क्या है, कुछ नहीं, जियोग्राफी क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही आप इंडियन जब जियोग्राफी पे आएंगे तो इसको आप थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक बता देता हूँ कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें कितना डीप जाना है। जैसे भौतिक भूगोल है तो इसमें सिर्फ 2 टॉपिक दे के रखे हुए हैं, है ना, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, है ना। तो अब देखिए, अगर आप प्राकृतिक प्रदेश को ही लेके चलेंगे तो बहुत डीप है ना, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको इसमें सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक चीज़ें आपको पता है, उससे बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। आप अब इसको डीप ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे किसी भी गंगा यमुना का मैदान में चले गए या कहीं भी हिमालय पे चले गए तो उसमें सब कुछ डीप में चले गए। डीप नहीं जाना है अपन को, है ना। आपको बेसिक ऊपर ऊपर से इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा पता होना चाहिए, और भी पता होना चाहिए। जैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ आती है, कौन सी चोटी कहाँ आती है ना, इसका सीक्वेंस क्या है, बस इतना ऊपर ऊपर से, है ना। उसका डायमेंशन क्या है, मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है ना, ऐसा बेसिक जो चीज़ें होती हैं, है ना। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में नहीं चले जाना है ना, कि वहाँ बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको एक जैसे फ्लो चार्ट जैसे होता है ना, वैसे, है ना। और भौतिक विशेषताएं की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसकी, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वलित पर्वत है हिमालय, है ना, और ये नवीनतम पर्वत है, ठीक है, कौन सी ट्रांस हिमालय सबसे पहले आया, फिर ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये सारी चीज़ें, ये आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको उतना ही पढ़ना है, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है ना। और ये बेसिक लूसेंट वगैरह से भी कवर हो जाता है।
है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में इसमें इन्होंने टॉपिक देखे रखे, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी। ठीक है, ये टॉपिक देखा रहे तो इसको आपको सिर्फ बेसिक जैसे वो होते हैं ना, लिस्ट जैसे बना देते हैं अपन कोई, है ना, कि ये खनिज संपदा यहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये वन क्षेत्र यहाँ है, ये इस टाइप के वन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लोकेशन बेस्ड जो होते हैं ना वो। लेकिन उसमें थोड़ा सा कि किस टाइप के वन भी होते हैं, कितना परसेंट कौन सा होता है, ये थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ सकता है इसमें, ठीक है, कि वनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है ना, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ सकता है ना। तो ऐसे ही जल क्या भौम जल है ना, जो ग्राउंड वाटर वगैरह ये लेवल सब होते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिंचाई, इसके बेस पे सिंचाई कहाँ कहाँ होता है, कौन से बेसिन है ना, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि, है ना, तो कृषि जो है वो जियोग्राफी का पार्ट है, इसमें अपन को किस टाइप की कृषि होती है ये सब पढ़ना है। अपन को कृषि को इकोनॉमिक्स में नहीं लेके जाना है ना, कि कौन सी फसलें कितना प्रोडक्शन होता है, एमएसपी और ये सब इतने डिटेल नहीं जाना, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर से कि कौन सी फसल कहाँ किसका उत्पादन ज़्यादा है, एरिया आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जैसे छत्तीसगढ़ में चावल होता है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये अपन को, जैसे अपने सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, और कृषि के टाइप्स कितने होते हैं और उसका उत्पादन कहाँ पे कितना ज़्यादा है, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल नहीं जाना। वन्य जीव संरक्षण, तो ये आपको शायद इसमें आप अगर थोड़ा एक्ट भी पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी इसमें यह है कि जैसे IUCN के लिस्ट है ना, उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन से, जैसे इसको आप नेशनल पार्क और अभ्यारण्य और सफारी से लिंक कर सकते हैं कि जो नेशनल पार्क में जो इम्पोर्टेंट जो वन्यजीव है उसी को आप वन्यजीव वाले टॉपिक में कवर करेंगे। बाकी इतने सारे वन्यजीव है अपन सबको नहीं करना है, सिर्फ वो जो हाईलाइटेड रहते हैं, और इसको करंट से जोड़िए, है ना, कि करंट में अभी क्या कौन से स्पीसी IUCN लिस्ट में कोई अपडेट हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसको अपन, जैसे नेशनल पार्क नया बना है या कोई बायोस्फीयर नया बना है, यूनेस्को साइट में, यूनेस्को जो है उसमें ऐड हुआ है, तो वो आपको करंट में, तो ये जो वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, इन सबको आप करंट में कर सकते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व नया कौन सा बना है, कौन से नंबर का, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फैक्चुअल, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैप बेस्ड लोकेशन तो पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा डीप आपको जाना पड़ेगा कि वहाँ के, जैसे कोई नेशनल पार्क है तो वहाँ का मुख्य संरक्षण किसका होता है, कौन से जीव का होता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो थर्ड टॉपिक है सामाजिक भूगोल, इसमें तो आपको 2011 की जनगणना पूरी करनी है, ठीक है, तो ये अपन करते भी आ रहे हैं और उससे बाहर अपन को कुछ पढ़ना भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो आप 2011 की जनगणना उठाइए और वो अच्छे से जो टॉपिक, जैसे जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, लिंगानुपात, है ना, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ, तो ये सब 2011 की जनगणना में कवर है, ठीक है। अब चौथा टॉपिक है आर्थिक भूगोल, ठीक है, इसमें दो चीज़ें इन्होंने देखा, प्राकृतिक, मानव संसाधन, ठीक है। अब प्राकृतिक और मानव संसाधन तो बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रैकेट में उद्योग और यातायात, तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक और मानव संसाधन में उद्योग और यातायात, ये दो चीज़ें, है ना, ये आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है ना। जैसे उद्योग प्राइमरी सेक्टर हो गया तो प्राकृतिक उद्योग हो गया, है ना, कि जहाँ से नेचुरल, और खनन वगैरह हो गया, और मानवीय संसाधन, यातायात और ये सब इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इन सबको आपको इसको लोकेशन बेस्ड भी करना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है कहाँ होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आपको इतना थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो लेकिन एक चीज़ इसमें, एक चीज़ ये है कि जो इंडियन जियोग्राफी है जिसमें ये टॉपिक दिए हैं उसको आप लोकेशन बेस कर दीजिए और उसके आप लिस्ट बना दीजिए, है ना, कि जैसे भी डिस्क्राइब करके आप थोड़ा लिख सकते हैं कि वन कि कितने टाइप के वन होते हैं, किस किस एरिया में पाए जाते हैं और कितना परसेंट है, और उनको कैटेगराइज कैसे किया है, ये सब चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, या कहीं आपको बुक अवेलेबल है डायरेक्ट तो फैक्ट वाली, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड जियोग्राफी जो 3 टॉपिक है उसमें आपको बिल्कुल डीप नहीं जाना है, सिर्फ आप मैप बेस्ड करिए और करंट अफेयर, आप करंट में कोई न्यूज़ आती है, कुछ कहीं हुआ है, कोई ज्वालामुखी फट गया है, कुछ हो गया, तो उसको आप लिंक आप मैप के थ्रू करिए, ठीक है, मैप बेस्ड ही आएगा। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड जियोग्राफी आपको मैप बेस्ड करनी है और जो इंडियन जियोग्राफी है वो आपको मेंस में भी आनी है, ठीक है। तो इसको डीप करने का मतलब भी है ना, कि आपको मेंस में भी काम आएगा और इसमें भी, और वैसे भी इंडियन जियोग्राफी आपको लोकेशन सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।